हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी और काम की खबरें। लेकिन शुरू करने से पहले आप वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। अब जाने ये दिन भूल नहीं पाएगा चीन। कैलाश पर्वत के बड़े हिस्से को भारत ने अपने अधिकार क्षेत्र में लिया। 7 सितंबर की रात मिली थी ये कामयाबी। इसके अलावा भी दोस्तों आज आपके लिए 10 बहुत बड़ी बातें निकल कर आई है, 10 बहुत बड़ी खबरें निकल कर आई है। बस आप वीडियो को देखते रहिए। जानिए तूफान से नॉर्थ कोरिया में हुआ नुकसान तो भड़के किम जोंग उन, अधिकारियों को सुनाई बेमौत सजा। इसके अलावा भारत से जा चुका है कोरोना वायरस। देखिए कैसे हिंदुस्तान में हजारों लोगों ने की गो कोरोना गो पार्टी। इस बड़ी खबर को जरूर देखिएगा दोस्तों। और ये खबर सुनकर टूट जाएगा चाइना। भारत आ रही है राफेल की दूसरी खेप। आते ही लद्दाख में होंगे तैनात। चीन की अकड़ होगी ढीली। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो इस तारीख से बंद होने वाले हैं ये बड़े सरकारी बैंक। सरकारी बैंकों को बेचने के लिए सरकार ने ब्लूप्रिंट किया तैयार। इस काम की खबर को जरूर देखिएगा दोस्तों। और डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, कहा भारत के पास है मोदी जैसा शानदार नेता, बस मोदी ही जिता सकता है मुझे चुनाव। और वहीं सुशांत सिंह मामले में नहीं मिली रिया चक्रवर्ती को कोई भी जमानत, अब रहना होगा सालों तक सलाखों के पीछे। इस बड़ी खबर को भी जरूर देख लें दोस्तों। इसके अलावा ये है दुनिया का एक ऐसा देश जहां हजारों मुसलमान रहते हैं लेकिन यहाँ नहीं है एक भी मस्जिद। अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो भारत में आ गई 20 मिनट में चार्ज होकर 480 किलोमीटर चलने वाली कार। जरूर जाने डिटेल दोस्तों। इसके अलावा भी आज पूरे देश से बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही है। तो चलिए फटाफट से ले चलते हैं आपको आज की सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को आप पूरा जरूर देखें और वीडियो को एक लाइक भी कर दें। चलिए सबसे पहले आपको एक बार चीनी बीमारी से संक्रमित लोगों का आंकड़ा बता देते हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 94,372 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अब देश में 47,54,356 केसेस हो गए हैं। और वहीं अब मरने वालों की संख्या 78,586 हो चुकी है, जो कि एक बेहद दुखद बात है। चलिए दोस्तों बात करते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की। कैलाश पर्वत के बड़े हिस्से को भारत ने अपने अधिकार क्षेत्र में लिया। 7 सितंबर की रात मिली थी ये कामयाबी। दोस्तों 7 सितंबर की रात को पैंगोंग झील पर भारतीय सेना की कार्रवाई से भारत को चीन पर सामरिक बढ़त तो मिली ही गई, साथ ही पहली बार 62 के युद्ध के बाद भारत को कैलाश पर्वत श्रृंखला को भी अपने अधिकार क्षेत्र में करने का बड़ा मौका मिला है। जी हाँ दोस्तों, भारत के सबसे बड़े और पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक कैलाश मानसरोवर की कैलाश रेंज कम ही लोग जानते हैं कि भारत से कैलाश मानसरोवर झील जाने के लिए सबसे करीबी रास्ता लद्दाख से होकर ही गुजरता है। 7 सितंबर की रात को भारतीय सेना ने पैंगोंग त्सो झील के दक्षिण में करीब 60 से 70 किलोमीटर तक का पूरा क्षेत्र अपने अधिकार में कर लिया है। चशुल सेक्टर के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र की गुरंग हिल और रेचिनला दर्रा सभी कैलाश रेंज का हिस्सा है। 1962 के युद्ध से पहले ये पूरा इलाका भारत के अधिकार क्षेत्र में था, लेकिन 62 के युद्ध में रेंजागला और चशुल की लड़ाई के बाद दोनों देशों की सेनाएं इसके पीछे चली गई थी और इस इलाके को पूरी तरह खाली कर दिया गया था। आपको बता दें कि भारत से पवित्र कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए सबसे छोटा और सुगम रास्ता लद्दाख से ही है। 65 के युद्ध से पहले तीर्थ यात्री लद्दाख के डेमचोक से ही कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जाया करते थे। डेमचोक से कैलाश मानसरोवर की दूरी करीब 350 किलोमीटर है, लेकिन 62 के युद्ध के बाद से ही ये रूट बंद कर दिया गया था। इसके बाद भी चीनी सेना डेमचोक में घुसपैठ की कोशिश करती रही और भारत द्वारा सड़क और दूसरे मूलभूत ढांचे बनाने का विरोध भी जारी रखा। लेकिन 7 सितंबर की भारत की कार्रवाई से चीनी सेना में हड़कंप मच गया है। चीनी सेना किसी भी कीमत पर इन कैलाश रेंज की पहाड़ियों को हड़पना चाहती थी, इसलिए बड़ी तादाद में चीनी सैनिक भारत की फॉरवर्ड पोजीशन के चारों तरफ इकट्ठा हो रहे हैं। चीनी सेना अपने टैंक और आईसीवी व्हीकल्स के साथ एलएसी से सटे अपने पोस्ट पर अपना जमावड़ा कर रही है। वहीं भारतीय सेना ने रेचिनला दर्रे के करीब अपनी पूरी एक टैंक ब्रिगेड तैनात कर दी है। साथ ही इन्फेंट्री, रॉकेट लॉन्चर और ATGM यानी कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों से तैनात है, ताकि अगर चीनी सेना आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो उसे पीछे खदेड़ दिया जाए। आपको बता दें कि कैलाश पर्वत के करीब पवित्र मानसरोवर झील हिंदुओं का पवित्र धर्म स्थल है। ये झील तिब्बत क्षेत्र का हिस्सा है और भारत चीन नेपाल सीमा के बेहद करीब है। यह झील स्ट्राई जंक्शन के विवादित इलाके लिपुलेख और काला पानी से बेहद करीब है। ये वही लिपुलेख दर्रा और काला पानी इलाका है जिसको लेकर हाल ही में नेपाल ने नया नक्शा जारी कर अपना बताया है। हालांकि ये इलाके सदियों से भारत का हिस्सा है और उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के अधिकार क्षेत्र में है। माना जा रहा है कि नेपाल की सरकार ने चीन के इशारे पर इस इलाके को अपने नक्शे में शामिल किया है। दोस्तों क्या अब सही समय आ गया है कैलाश मानसरोवर को चीनी कब्जे से आजाद कराने का? कमेंट में जरूर बताएं।
और अब जानिए तूफान से नॉर्थ कोरिया में हुआ नुकसान तो भड़के किम जोंग उन, अधिकारियों को सुनाई बेमौत सजा। दोस्तों अब तो आए दिन नॉर्थ कोरिया से अजीब अजीब तरह की खबरें निकल कर आ रही है, चाहे वो किम की बहन की शादी को लेकर हो या फिर कोरोना पॉजिटिव लोगों को गोली मारने को लेकर। लेकिन उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन एक बार फिर चर्चा में है। किम जोंग उन ने उत्तर कोरिया में आए टाइफून नामक तूफान से हुए नुकसान को न रोक पाने वाले अधिकारियों को बहुत ही खतरनाक सजा देने का ऐलान किया है। दरअसल हाल ही में उत्तर कोरिया को टाइफून नामक तूफान ने भारी नुकसान पहुंचाया है। उत्तर कोरिया की कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी के अनुसार तूफान से काफी लोग हताहत हुए हैं। किम जोंग उन ने पहले ही ऐसे सभी लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का आदेश दिया था। बता दें कि पिछले दिनों किम जोंग उन ने उत्तर पूर्व में आए आंधी तूफान से प्रभावित क्षेत्रों का खुद दौरा किया था। किम जोंग उन का ये दौरा अचानक उस समय हुआ था जब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में किम जोंग के स्वास्थ्य को लेकर तमाम प्रकार की खबरें आ रही थी। सारी मीडिया के हवाले से एक रिपोर्ट में बताया गया है कि टाइफून की तैयारी में विफल रहने के लिए तटीय शहर वॉनसेन में अधिकारियों को दोषी ठहराया गया और उन पर गैर जिम्मेदाराना रवैया रखने का आरोप लगाया गया है। रिपोर्ट में हालांकि ये नहीं बताया गया कि कितने लोग लापता, घायल या मृत थे, लेकिन कहा गया है कि दर्जनों हताहत है। आपको बता दें, ये दावा किया गया है कि जो अधिकारी आदेशों का पालन करने में विफल रहे हैं उनको किम जोंग ने बाढ़ के पानी में छोड़ दिया और सभी अधिकारियों को चेतावनी दी कि छोटी सी लापरवाही की सजा मौत होगी। दोस्तों क्या आप कभी किम जोंग से मिलना चाहोगे या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। और जानिए गायब हो गया खौफ, भोपाल में हजारों युवाओं ने की गो कोरोना गो पार्टी। दोस्तों दुनिया भर में कोरोना महामारी को लेकर कोहराम मचा हुआ है। वहीं लोगों ने कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनना, सैनिटाइजर जैसी चीजों का इस्तेमाल अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया है। लेकिन लगता है भारतीय लोगों में कोरोना का खौफ जैसे गायब हो गया है। तभी तो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए हजारों युवक पार्टी करते नजर आए। देश के अनलॉक होते ही लोग लापरवाही करते दिख रहे हैं जो कोरोना की लड़ाई में खतरनाक साबित हो सकती है। जहां एक तरफ मध्य प्रदेश के भोपाल में बिना मास्क पहने घर से बाहर निकलने पर जुर्माना लग सकता है, वहीं दूसरी तरफ हजारों लोग पार्टी करते नजर आए। गो कोरोना गो पार्टी करते दिखे युवक। दरअसल हाल में सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें हजारों युवा सोशल डिस्टेंसिंग को भूल झरने में गो कोरोना गो पार्टी करते दिख रहे हैं। भोपाल के हलाली डैम पर की जा रही इस पार्टी में युवा पानी में मौज मस्ती करते नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि लोगों ने मास्क वगैरह कुछ भी नहीं पहना हुआ है, बस लोग अपनी ही धुन में मगन दिख रहे हैं। गौरतलब है कि भारत में कोरोना के मामले 43 लाख को पार कर चुके हैं। वहीं करीब 73,000 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। ऐसे में लोगों की लापरवाही किस हद तक सही है? दोस्तों सरकार तो लोगों की सुरक्षा के लिए कई कदम उठा रही है, लेकिन अब ये लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे नाजुक हालात में बेवकूफी करने के बजाय साथ दें। दोस्तों क्या आप लोगों ने भी मास्क और सैनिटाइजर जैसी चीजों का इस्तेमाल करना छोड़ दिया है? कमेंट में हाँ या ना में जरूर बताएं। और अब जानिए आ रहा है राफेल का दूसरा खेप। चीन की अकड़ होगी ढीली, भारत की तैयारी है पूरी। दोस्तों लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव चरम पर है। इस बीच भारत अपनी सामरिक ताकत बढ़ाने में लगा है। अगले महीने देश की वायुसेना की ताकत और बढ़ जाएगी। अगले महीने अक्टूबर में 5 और राफेल लड़ाकू विमान भारत आ रहे हैं। ये लड़ाकू विमान पश्चिम बंगाल के कलईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात किए जाएंगे और चीन से लगती पूर्वी सीमा के रक्षा करेंगे। चीन से लगी सीमा पर तापमान को देखते हुए इस विमान में भारत ने अपने हिसाब से कुछ मॉडिफिकेशन कराए हैं। इसकी वजह से लड़ाकू विमान कम तापमान में भी आसानी से स्टार्ट हो सकते हैं। पहले बैच में भारत के 5 राफेल विमान आएंगे। इन लड़ाकू विमानों की 250 घंटे से भी ज्यादा की उड़ान और फील्ड फायरिंग टेस्ट हो चुके हैं और अगले साल की आखिर तक भारत आएंगे सभी राफेल। जी हाँ दोस्तों, भारत ने फ्रांस के साथ 36 राफेल विमानों की खरीद के लिए डील की है। 36 राफेल विमानों में से 30 लड़ाकू विमान होंगे तो वहीं 6 प्रशिक्षण विमान। प्रशिक्षण विमानों में 2 सीट दी जाएगी और उनमें लड़ाकू विमान वाली लगभग सभी खूबियां होंगी। फ्रांस से भारत आए राफेल में उनके साथ मीटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, मीका मल्टी मिशन एयर टू एयर मिसाइल और स्काल्प टिप स्ट्राइकर क्रूज मिसाइल्स लगाई गई हैं। इनसे चीनी विमानों को टारगेट्स बनाकर तबाह करने में आसानी होगी। मीटियोर मिसाइलें नो एस्केप जोन के साथ आती है, यानी इनसे कोई बच नहीं सकता। ये मीडियम रेंज की एयर टू एयर मिसाइलों से 3 गुना ज्यादा ताकतवर है। इस मिसाइल सिस्टम के साथ एक खास रॉकेट मोटर लगा है जो इसे 120 किलोमीटर की रेंज देता है। दोस्तों क्या भारत को राफेल को टेस्ट करने के लिए पाकिस्तान पर एक और एयर स्ट्राइक करनी चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। कहा भारत के पास है मोदी जैसा शानदार नेता, बस मोदी ही जिता सकता है मुझे चुनाव। दोस्तों अमेरिका में नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश में राजनीतिक पार्टियां वोटरों को लुभाने में लगी हुई है। वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार जो बिडेन से टक्कर मिलने वाली है। अमेरिका में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे चीन, भारत और मोदी जैसे नेताओं का मुद्दा भी तूल पकड़ता जा रहा है। अमेरिका में 3 नवंबर को
राष्ट्रपति पद का चुनाव होना है। वहां की दोनों राजनीतिक पार्टियां भारतीय अमेरिकियों को रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारतीय वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते दिखे। उन्होंने एक चुनावी संबोधन के दौरान भारत के लोगों की प्रशंसा करते हुए कहा कि यहाँ के लोग महान हैं और उन्होंने एक शानदार नेता को चुना है। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय लोगों एवं पीएम नरेंद्र मोदी जैसे शानदार नेता का समर्थन प्राप्त है। ट्रंप ने पीएम मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि पीएम मोदी हमारे सबसे अच्छे मित्रों में से एक है और वे बेहद ही शानदार काम कर रहे हैं। ट्रंप ने आगे कहा कि उन्हें लगता है कि अधिकांश भारतीय अमेरिकी उन्हें ही वोट करेंगे। दोस्तों, आपको मौका मिले तो आप ट्रंप को वोट देंगे या बिडेन को? कमेंट में जरूर